हेलो। हेलो। हाँ सर, बात कीजिए। हाँ, वही। देखो, आज का सब्जेक्ट है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग लेके क्या होता है कि जैसे कि हर अभिकर्ता को तकलीफ आती है कि मैं आज किसको मिलूं। लेकिन अगर अपने पास इतने क्लाइंट रहते हैं, मतलब जो अपने जो पहचान वाले लोग, अपने जो मतलब पड़ोसी के लोग, अपन जिधर रहते हैं उधर के लोग, अगर उनके अगर पूरी लिस्ट बनाएंगे तो वो अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिधर पहचान है उधर पॉलिसी जल्दी बिक जाती है, अपना क्लोजिंग जल्दी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत सोचते हैं कि ये आदमी को कैसा मिले, वो आदमी क्या बोलेगा। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि हर आदमी को मिलना जरूरी है। जब तक मिलेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को बताना पड़ता है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो ये जो मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है, उसको जब तक समझाएंगे नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, और उसको वो क्लोजिंग नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लान की जानकारी चाहिए, जैसे कि कोई कंसेप्ट चाहिए। उसके बाद कोई उसका जो उसकी जो नीड है, अगर नीड बेस के ऊपर बात करेंगे तो वो प्रोस्पेक्ट जल्दी तैयार हो जाता है। अभी फिलहाल में ऐसा है जैसा कि कोविड के बाद में, कि अभी लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि इंश्योरेंस लो करके। क्योंकि लोगों को अगर बराबर समझाएंगे तो वो क्लोजिंग तुरंत होता है। हेलो। हाँ सर। इसमें जो मेन, हेलो, रत्नेश जी है इधर? यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ रत्नेश जी, कोई क्वेश्चन सवाल बोले तो उस हिसाब से मैं आगे प्रश्न पूछता हूँ। नहीं, करो करो, तुम पहले कंटिन्यू करो, बात मैं में। कंटिन्यू, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में ये है, जैसे कि दया सर ने बताया था कि फ्रेंड्स फार्मूला में क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंड्स, मतलब अपने जो भी फ्रेंड्स, मतलब फैमिली, जो फैमिली मेंबर है, उनकी पॉलिसी के बारे में अपन प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आर रिलेटिव, अपने रिलेटिव, मतलब अपने डैडी के तरफ से, मम्मी की तरफ से जो भी अपने जो नाम है, उसकी लिस्ट निकालना चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जो जैसे कि अपन स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम के अपने जो नाम है। उसके बाद अपन जब कॉलेज में पढ़ते थे उसकी लिस्ट है। तो ऐसी मतलब एन फॉर नेबर्स, अपन घर के बाजू में जो अपने नेबर्स है उनको भी अपन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में ले ऐड कर सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स लोगों को भी आप मतलब उसकी लिस्ट बना सकते हैं। और मतलब डीलिंग मतलब डीलिंग में, हाँ डीलिंग तो उसमें, डीलिंग, डी फॉर डीलिंग, हाँ डी फॉर, जिससे हम डील करते, डीलिंग जिससे हम डीलिंग करते। हाँ डीलिंग करते हैं जो, हाँ मतलब जिससे अपना डीलिंग होता है, जो अपने अपने से जो कांटेक्ट आता है, जिसका अपना पैसा जाता है, पैसा आता है, तो उससे भी अपन पॉलिसी ले सकते हैं। तो स्ट्रेंजर्स, मतलब जो अपने अननोन लोग हैं, जो अपन मार्केट में जाएंगे, कई कई तरह के पूरा सिगमेंट है, अलग अलग सिगमेंट में काम कर सकते हैं। तो उसमें वो प्रॉस्पेक्टिंग का बहुत अच्छा मतलब फायदा हो सकता है। और मेन अभी मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा बिजनेसमैन है, जो मतलब पूरे टोटल जो व्यापारी है, बड़े कपड़े का व्यापारी है, इंडस्ट्री वाले है, उसके बाद ज्वेलरी वाले हैं, ये सब लोगों को मैं मिलता हूँ और उनको उनकी लिस्ट निकालता हूँ, उनको मिल के उनसे बात करता हूँ। और उसके बाद मेरा क्लोजिंग अच्छा रेशो है मेरा। मैं लास्ट 23 साल से मेरी एजेंसी है, और उसमें मेरा ये प्रॉस्पेक्टिंग, मेरे को प्रॉस्पेक्टिंग की कभी कमी नहीं आती। क्योंकि मैं जिधर गांव रहता हूँ उधर मेरी पॉलिसी है, जिधर आजू बाजू में 2-3 सिटी है, हमारे बाजू में इच्चलगंज है, सांगली है, कोल्हापुर है, वो एरिया में भी मेरे काफी कस्टमर जुड़े हुए हैं। और प्रॉस्पेक्ट के लिए मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको को किधर जाना है। क्योंकि कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, आज एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर को पेशेंट की राह देखनी पड़ती है। एक इंजीनियर है, उसको भी किसी से कॉल आता है तो अभी वो बात कर सकता है। एक वकील, वकील के पास अगर कोई क्लेम, अगर उसके पास कस्टमर इंक्वायरी आएगी तो ही वो काम कर सकता है। लेकिन एक ये ऐसा बिजनेस है जो अपने को जाके मिलना पड़ता है, और अपने को 24 आवर्स कभी भी जाके आप बात कर सकते
ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर मेरा साड़ी का भी शॉप है तो साड़ी के शॉप में क्या होता है कि जैसे कस्टमर आता है तभी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में कैसा है, आज मेरे को 5 लोगों को मिलना है तो मैं 5 लोगों को मिलकर मेरा क्लोजिंग कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रॉस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है। जितने भी वाला है, चाय वाला, भेल वाला, पानी पूरी वाला, जितने भी वाला है, मेरे सबकी पॉलिसी बनी हुई है। मैंने सब हर एक की पॉलिसी बनी है। जो मेरे साथ जुड़ा है, मेरा घर का पेंटिंग का काम है, पेंटर की पॉलिसी बनी है। मेरे पास जो मेरा सलून का है, वो सलून का पॉलिसी बनाया हुआ है। जिसका मेरा वो भेल खाता हूँ, जिधर मैं नाश्ता करता हूँ उधर भी मेरा हर एक जगह मेरा ईएमआई चालू है, मतलब उसका मेरे को पैसा भी देना नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा वो काम हो रहा है। और बहुत अच्छा काम आगे भी भविष्य में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अभी स्ट्रेंजर्स पे काम चालू किया है मैंने। स्ट्रेंजर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसमें कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं। और लोगों को अच्छे, देखो लोगों को अच्छे एजेंट की जरूरत है। देखो अगर आपके मतलब अपने पास अगर नॉलेज रहेगा, अगर अच्छे प्लान की जानकारी, अपने पास अच्छे कंसेप्ट, अच्छी बातें करेंगे, लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, तो लोग अपने ये होता है, मतलब लोग अपने से जुड़ते हैं। हाँ, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बर्थडे है, बर्थडे में अपने को विश करना चाहिए। अगर उसको आप हो सके तो उसको अपन जाके मिल के उसको ये दे सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसे करेंगे तो रिलेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आदमी से आदमी कब जुड़ता है, जब अपन मिलेंगे, बात करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो ही भी वो आदमी आने वाला है। तो उसमें वो काम इस तरह से हो रहा है कि मतलब अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और काफी लोगों को, मतलब अभी मेडिक्लेम की भी बहुत जरूरत है। लोग मेडिक्लेम में बहुत अच्छा मतलब काम हो रहा है। जिसमें जैसे कि अभी कैसा होता है कि मेडिक्लेम में हर घर में अभी मेडिक्लेम का रेशो बहुत कम है। मतलब मतलब कोई घर में बहुत नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर क्लेम आ जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी हमारे फैमिली में मैंने मतलब ये साल में करीबन हमारा 35 लाख का क्लेम आया। तो मेरे को कहने का ये मतलब है, अगर ये पॉलिसी नहीं रहते तो 35 लाख रुपए अपने को हॉस्पिटल में देना पड़ता था। 1 रुपया भी हमको देना नहीं पड़ा। तो ये बड़ी बात है। तो मेडिक्लेम है, जैसे कि फैक्ट्री फैक्ट्री का इंश्योरेंस, उसका बाद गोडाउन का इंश्योरेंस, ज्वेलरी शॉप का इंश्योरेंस, कपड़े का इंश्योरेंस, ये सभी इंश्योरेंस जरूरी है। इंश्योरेंस में क्या है, कल एक इंश्योरेंस हुआ, कल एक पार्टी का इसका मरीन का पॉलिसी था। मरीन का पॉलिसी था, कंपनी ने तो पॉलिसी, जब गाड़ी पूना से सांगली आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसका आधा माल नुकसान हो गया। तो आधा माल नुकसान होने के बाद उसका इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर था, वो इनवॉइस के ऊपर पॉलिसी नंबर था। तुरंत उसका पॉलिसी देके क्लेम करके, उसका पुलिस ये करके पंचनामा करके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट, उसका इंश्योरेंस है, इसके लिए उसको मिल रहा है। न न तो पार्टी भेजने वालों को तकलीफ हुआ, न तो लेने वालों को तकलीफ हुआ। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि अपने को हर जगह सेफ्टी का काम करता है। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि अपने रिलेशन, जैसे कि अपने रिलेटिव, अपने फैमिली में अपने भाई, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, अपने साले, मतलब इस तरह का जो ये है रिलेशन, उसको उसमें ज्यादा करो। क्योंकि क्या है, ये अपने अपने लोग हैं। अपने लोगों का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो ये होना चाहिए हर एक को। वो मतलब अपने फैमिली में, ब्लड रिलेशन में जिधर जिधर काम होता है वो काम करना चाहिए। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कभी कुछ, अगर आप एजेंट है और उनके घर में कुछ इंसिडेंस हो जाता है तो सबसे गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं किया। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जैसे कि अभी कंसेप्ट के ऊपर अगर बात करूं, पॉलिसी के अंदर जो मेरा काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है जीवन उमंग में हो रहा है, जीवन लाभ में हो रहा है, जीवन लक्ष्य में हो रहा है। एलआईसी के इतने अच्छे प्लान है कि आपको सिर्फ अगर प्लान की पूरी जानकारी लेंगे, अगर प्लान के अंदर, एक एक प्लान के अंदर बहुत फीचर है, अपन ज्यादा वो बताते नहीं है। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में इतने फीचर रहते हैं कि अपने को ही मालूम नहीं है। वैसा ही अपने प्लान में बहुत खूबी है। जैसे जीवन लक्ष्य में इतनी खूबियां है कि कोई कंपनी में ये प्लान नहीं है। तो आप जीवन लक्ष्य सिर्फ जाके प्रेजेंट करेंगे तो बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना इजी सेल होता है जीवन लक्ष्य। उसके बाद अपना जीवन लाभ, जीवन लाभ क्या है, जो कि अपने को बैंक के बराबरी का रिटर्न दे रहा है। और कस्टमर को जैसी उसकी नीड है वो हिसाब से आप दे सकते हैं। उसको 15-16 साल में पैसा चाहिए, 21 साल में पैसा चाहिए, 25 साल में पैसा चाहिए, ये सब चीजें उसमें कवर हो जाती है। और लाभी तो जो ये आया है, जो उमंग आया है,
उमंग में तो बहुत बढ़िया है। उमंग में तो क्या है, लोगों को ये पूछना है कि आपको 15 साल के बाद कितना पैसा चाहिए, जो आज भरेंगे वो हम 15 साल जिंदगी भर देंगे, और बाद में दुनिया छोड़ के जाएंगे तो करोड़ों रुपए आपको दे के जाएंगे। तो ये जो खूबी है कोई कोई पॉलिसी में नहीं है। ये बहुत सुपर प्लान है, इसमें बहुत बिजनेस होने वाला है। आज पूरे इंडिया में सबसे, मतलब अगर 100 पॉलिसी बिकती है तो 90 पॉलिसी ये जीवन उमंग की बिकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, लोगों को बताओ ये प्लान इतना अच्छा है, और बहुत अच्छा क्लोजिंग हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। रत्न जी कोई सवाल है तो पूछो। सर कोई कंसेप्ट बताइए ना कि यानी आप रिटायरमेंट का कंसेप्ट में कैसे बात करते हैं या रिटायरमेंट में चाइल्ड क्या प्लानिंग में होता कैसे? है? ओके ओके, रिटायरमेंट में ऐसा करते हैं जैसे कि हमारे सब बिजनेसमैन है, हर एक को अलग अलग बात होती है, हर एक को एक ही सिस्टम से काम नहीं होता है। जैसे कि हम जाते हैं, पहले मिलते हैं, उनसे पूरा डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बाद उसका बात करते हैं उससे, हर एक फैमिली का कितना इंश्योरेंस है, क्या है, वो पूरा नीड देख के जिधर गैप दिखता है तो उधर बोलते हैं कि आपको ये पेंशन का कुछ प्रोविजन किया है क्या। क्योंकि बिजनेसमैन को कोई गवर्नमेंट से पेंशन नहीं आती, उसको तो प्लानिंग करेगा तो ये उसको प्लानिंग होने वाला है। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मेरे लाइफ में मेरे इंश्योरेंस के पॉलिसी की वजह से काफी लोगों को मेरे को फीडबैक मिला है। जैसे कि एक फीडबैक ऐसा मिला है कि एक कस्टमर की शादी थी, कि शादी में करीबन 75 लाख रुपीज का मेच्योरिटी आया था। बराबर मैंने वो, मतलब जब मैंने एजेंसी लिया था तब मैंने चालू किया था, और उसके मेच्योरिटी में 75 लाख रुपीज अकाउंटेड व्हाइट मनी आया। तो मुझे मॉर्निंग को मेरे को 7 बजे फोन आया उसका। सर जी बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, बोले आपने यू आर मेरा, मैं आपकी जो शादी की पत्रिका लिख रहा हूँ, जो मतलब वेडिंग वेडिंग कार्ड में वो फर्स्ट नेम आपका लिख रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि ये जो व्हाइट मनी आया आपने बहुत सही टाइम पे मेरा पॉलिसी बनाया, और उसके लिए मैं आज ये पूरा खर्चा कर सकता हूँ बेटी की शादी के लिए। तो हमको उन्होंने बुलाया अच्छे 5 स्टार होटल में, हमको 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 बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कितनी बड़ी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। जब तक आप लोगों को ज्यादा नहीं करेंगे लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे। तो रिटायरमेंट का तो प्रोजेक्ट जो है, रिटायरमेंट में क्या है, लोगों को एक ही बात करना है कि आज आज जो महंगाई चल रही है, जो अभी आज का जो हर चीज में महंगाई हो रही है, 10 साल के बाद कितनी महंगी होने वाली है, 15 साल के बाद कितनी महंगी होने वाली है, जितना बढ़ेगा उतना वो हिसाब से अपने को, इन्फ्लेमेशन के हिसाब से अपने को उनको प्लान देना चाहिए, और उनको पेंशन देना चाहिए। क्योंकि 60 साल के बाद अपन 365 दिन ये रहेंगे, मतलब पूरे रिटायरमेंट होंगे, हर दिन अपना छुट्टी का दिन रहेगा, अपने को सब लगने वाला है, नाश्ता भी लगने वाला है, खाना भी लगने वाला है, हॉस्पिटल के लिए भी पैसा लगने वाला है, सभी को पैसा लगने वाला है। अगर अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हर एक को ये प्लानिंग है, हर एक को प्रॉब्लम है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर बिजनेसमैन को तो वो लोग करते ही है, वो लोग इंश्योरेंस के माध्यम से ही उनका प्लानिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, एसआईपी में भी करते हैं, हर एक का अलग अलग है। बाकी सबसे फर्स्ट जो है वो इंश्योरेंस है। तो हम बिजनेसमैन को ये बताते हैं कि बाबा, ये आपको जो आगे जो बुढ़ापा आने वाला है, और तुम्हारा लड़का तुम्हारा साथ दे न दे, अगर आप अच्छा प्लानिंग करेंगे, खुद अगर फ्रीडम चाहते हैं तो आपका एक प्लानिंग लेना जरूरी है। और इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस पैसा दे के नहीं मिलता है, इसके एक टाइम रहता है, जब जरूरत नहीं तभी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस आप लोगों को सही तरह से समझाओ, सही तरह से बात करो, और पहले विजिट में अपन क्लोजिंग को नहीं देखना, पहले विजिट में उसका पूरा डाटा लेना है, उसका अच्छा चार्ट बना के देना है, उसको समझाना है कि बाबा ये चीज ऐसी है, ये करेंगे तो ऐसा होने वाला है, कि फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करना है। अगर ऐसे बात करेंगे तो बहुत इजी सेल हो सकता है। सत्य जी, और क्या इसमें? हेलो। कोई हाँ, चार्ट में पूछ रहा स्टेजेस है? के बारे में, स्टेजेस के बारे में चैट आया है, चैट में। चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि देखो अभी हर एक अपना गांव है। जैसे मेरा गांव जयसिंहपुर है, बराबर, मैं रहता हूँ जयसिंहपुर में। अभी जयसिंहपुर में कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर्स है, करीबन 100 से 150 डॉक्टर है, बराबर। उनकी लिस्ट होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका फोन नंबर होना चाहिए। अगर उनको आप मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो ये वो बात होने वाली है, अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे डॉक्टर्स है, जैसे क्लॉथ के बिजनेस वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, सभी का डाटा अपने पास चाहिए। अपन जिधर रहते हैं अपने 5 5 किलोमीटर के अंदर जो भी अपने एरिया के लोग हैं,
अगर उनको मिलेंगे, अगर वो डाटा रहेंगे और आप सही तरह से उनको पूछेंगे, उनको बराबर गाइडलाइन देंगे, तो स्ट्रेंजर्स भी अपने पास कन्वर्ट हो सकते हैं। अपना जो ये है, मतलब अपने को जो नए स्ट्रेंजर लोगों के पास जाना है, तो बहुत सिस्टमेटिक से जाना चाहिए, क्योंकि अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना ड्रेसअप, अपना आईडी कार्ड, ये सब जरूरी है। क्योंकि आईडी कार्ड के ऊपर भी लोगों को हैमरिंग होना चाहिए कि हम LIC का काम करते हैं। अभी जो लोग काम करते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, होता क्लोजिंग नहीं होता है। लेकिन सिस्टमेटिक, अगर अगर सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे, अच्छे कपड़े ढंग के पहन के जाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, उनके टाइम के हिसाब से आप फोन करो, अपॉइंटमेंट लेके जाओ, या जिधर आपने पहचाना है उधर जाके मिल के उनको बता सकते हैं, कि 2-3 कंसेप्ट उनको बता सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट की बात करना, प्लान के बारे में बात ही नहीं करना। जब प्लान बोलेंगे तो प्लान में आप अटक जाएंगे, तो उसमें रिटर्न में आ जाए। पहले उसको कंसेप्ट समझाएंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो बहुत अच्छा सेलिंग हो सकता है। और मेरे को तो, मैं तो अभी ज्यादा कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन जिधर भी होता है मेरा अच्छा कॉल होता है। मेरा मतलब ये अच्छा है, जिधर मैं 10 जाता हूँ तो मेरा 5 हो जाता है। जो होते हैं, जो पेंडिंग है, वो भी मतलब आगे फ्यूचर में, अगले महीने, उसके आगे महीने, जिसका जो पैसे का प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से वो कवर। फिर कोई तुमको पोस्टपोन कॉल देता है क्या, कि तुमने सब यानी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया, हाँ, और बाद में कोई लोग बोलते हैं कि ठीक है आज नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे या देखो कल मेरे को, करेंगे? हाँ बोले, होता है, वो भी होता है। उसमें अपना क्या है, अपना एक डायरी मेंटेन करना जरूरी है। क्या होता है, देखो, डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर केस पेपर बनाता है, तो हमको भी केस पेपर बनाना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं डेली का, उसका केस पेपर बनाओ। किसी का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, वो कब मिले, उसका फॉलो कब लिया, उसका डेट लिखो, वो कब बुलाया, उसको वापस चेक करो, वो रिमाइंडर मोबाइल में डालो, तो उस टाइम को अपने को याद आएगा। और वो जाके अगर वो अपन उसका फॉलोअप लेंगे, तो अपना वो इजीली सेव हो जाएगा। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस लाइन में फॉलोअप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ अपन ऐसा जाके बात करके कुछ होने वाला नहीं है। फॉलो पॉलिसी एक बार नहीं होती, कम से कम 2-4 चक्कर लगाने से ही पॉलिसी बिकती है। पहले बार में होगा, बाद में बोलेगा, वो सोचेगा, बाद में उसकी कोई क्वेरी आएगी, हाँ, बाद में उसको प्रेजेंटेशन दो, उसका एक प्रिंट आउट निकल के प्रेजेंटेशन दो, और बाद में वो फिर अपना क्लोजिंग में आता है। बाद में उसके पास चेक लेना, क्योंकि क्या है, पहले जाके चेक मांगेंगे तो वो बोलेगा ये सब इंश्योरेंस यही गलती करते हैं, कि जाके तुरंत चेक मिलना चाहिए, तुरंत चेक मिलता है। उसके लिए फॉलोअप लेना पड़ेगा, उसका रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, उसको अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी, फ्यूचर के बारे में, आज इंश्योरेंस का कितना महत्व के बारे में समझाना पड़ेगा, और वो हिसाब से वो आगे काम। और किसी का क्वेश्चन है तो डालो, मैं उसका जवाब देता हूँ। का सर जी तुम्हाला काय विचारायचं सांगा, हाँ, तोपर्यंत मी पुढचा प्रश्न विचार. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। समझो आज का संडे है, यस, आज आपको आउटडोर जाना है, बाहर जाना है, यस। तो आपका लिस्ट तैयार रहता है, मतलब आप आज क्या करने वाले, किसको मिलने वाले, उसकी तैयारी आपके पास रहती है या हाँ, फिर? रहती है, रहती है, रहती तो मतलब आप पहले दिन ये तय करते हैं कि कल है। नहीं, मुझे अपने को सर, अभी दया सर क्या बोलते हैं, पहले 100 कॉल SMS करो, मैसेज हाँ, करो, व्हाट्सअप करो, 30 कॉल करो। अब यस, ये करना चाहिए। ये उन्होंने जो फॉर्मूला दिया ना, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, ये COT का फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। ये यस, यस, मतलब कोई नहीं करता है, मेरे से भी नहीं हो रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा होगा, आगे होगा, क्योंकि क्या है कि ये ऐसा एक साथ नहीं होगा, लेकिन अपने को वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया है कि SMS के लिए मैंने एक असिस्टेंट रख दिया, वो सब काम उसको दिया हुआ है। जो भी काम है उसको वही करना है, मैं खुद नहीं करता है। मेरे को जो भी लीड्स आएगी वो मेरे को बताएगी, तो वो हिसाब से मैं, मेरा काम चालू है। जो भी लीड आती है, और वैसे तो बहुत लिस्ट तो बहुत बड़ी पड़ी है, क्योंकि अभी 25 साल से काम कर रहे हैं। लिस्ट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जाके अगर किधर जाके रेफरेंस मांगे तो भी उधर 10 नाम ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ अपने को जाना है, अपने को जब तक जाएंगे नहीं। और मेरा आज तक का तजुर्बा ऐसा है कि हम्म, जिधर भी गया है उधर, अभी नहीं तो कल होने वाला है, वो क्लाइंट अपने से जुड़ने वाला है। मतलब यस, यस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं
अब जब तक अपनी बात, मन की बात नहीं बताएंगे, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, इंश्योरेंस क्या है। लोगों को क्या क्या लगता है, इंश्योरेंस बोल तो आफ्टर डेथ, मरने के बाद ही पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है इंश्योरेंस में, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में क्या है, आप जब चाहे, आप अगर उसका लाइफ लाइन देखेंगे, उसको बच्चे की शादी में मैं इतना पैसा दूंगा, तेरे पढ़ाई के लिए इतना पैसा दूंगा, तेरे रिटायरमेंट में इतना पैसा दूंगा, अगर इस तरह से बात करेंगे सिंपल वे, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उसको पैसे बताएंगे, तेरे बच्चे की शादी में 50 लाख दूंगा, तेरे पढ़ाई के एजुकेशन में 50 लाख दूंगा, रिटायरमेंट के दौरान हर साल तेरे को 2 लाख दूंगा, तो वैसा प्लान बना के लो। प्लान क्या है, अपने वही प्लान है, जीवन उमंग है, जीवन लक्ष्य है, जिसकी जो एज के हिसाब से अपने को वो प्लान देना। आपके दिन की शुरुआत कैसे रहती है सर? दिन की शुरुआत क्या है, मैं सुबह यही 5:30 बजे, अभी मेरे को नींद नहीं आती है, बाद में अभी तो रिचुअल चालू है, बाद में दया सर का सुनते हैं, बाद में काफी लोग और कंपनी के मेरे जो मीटिंग होते हैं, वो मीटिंग में मैं अटेंड करता हूँ। 9 बजे वापस मीटिंग होती है, 10 बजे और एक मीटिंग होती है, जिसमें बहुत चीज सीखने को मिलती है। ये हाउ मीटिंग टू से। मतलब हाँ। ऑनलाइन मीटिंग करता है क्या? हाँ, क्या बोले? ऑनलाइन मीटिंग? हाँ, ऑनलाइन पूरा जूम मीटिंग होता है, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग। अभी आजकल अच्छा जूम अच्छा। का ही जमाना है, अभी लॉकडाउन के बाद जूम ही हो रहा है। अभी अभी ऐसा है, बॉम्बे में मैंने कॉर्पोरेट कोर्स ज्वाइन किया है, जिसमें बहुत बड़े हाँ। बड़े पॉलिसी दिख सकती है। वो सेगमेंट में अभी मेरे को जाना है, क्योंकि मेरे को मेरा 25 साल का जो मेरा जो ये है, जो मैंने इंश्योरेंस का काम किया है, वो मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन मेरा कंटिन्यू एमडीआईटी है, डबल एमडीआईटी है, सीओटी है, ये सब मैंने किया है। लेकिन अभी जो काम मैं करने वाला हूँ, जो इंडस्ट्री एरिया में जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले हैं, उनको बिजनेसमैन की, इनको बिजनेस इंश्योरेंस की जरूरत है, कीमैन की जरूरत है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की स्कीम है, उसको एमडब्ल्यूपी पे काम करना है। अभी बहुत कुछ बाकी है, मतलब इतना काम पड़ा है कि अपन पहुंच नहीं सकते, लोगों को मालूम नहीं ये चीज क्या है। यस मतलब यस। आप अभी आपने को मालूम नहीं है, अभी मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है, मेडिक्लेम की पॉलिसी इतनी फायदेमंद है, वो पॉलिसी को एक्चुअली वो पॉलिसी होल्डर को फ्री में पॉलिसी मिलती है। कैसे? क्योंकि वो उसका 80D जो सेक्शन है, उसमें पूरा एग्जाम है, 25,000 पे पूरा माफ है। तो पार्टी को बोल सकते हैं ना, ये फ्री में पॉलिसी मिल रही है, आप इधर पैसा बचा रहे हो, उससे अच्छा है तुम्हारा मेडिक्लेम होएगा, कल कुछ खर्चा आएगा तो ये तुमको पैसा मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी मतलब उसको बेनिफिट ले सकते हैं आप। और एरियम डब्ल्यू पे तो बहुत अच्छा है, जो कि आज हर का कोई भी अगर इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है, हर एक को अटैचमेंट होती है। एमडब्ल्यू पे पॉलिसी लेंगे तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी हो सकता है फैमिली के लिए, फ्यूचर में कोई तकलीफ आएगी बड़े इंडस्ट्री वाले को, तो उनको एमडब्ल्यू की पॉलिसी लेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगी। और जैसे कि की मैन है, की मैन में तो क्या होता है, जैसे कि उसका कंपनी का जो है, वो कंपनी की तरफ से पॉलिसी बनती है, और वो की पर्सन रहता है, वो पूरा उसका जो टोटल जो फैक्ट्री का जो खर्चा है, वो पूरा उसको डिडक्शन मिलता है कंपनी के अंदर। कल कुछ भी उसका अनसर्टेन डेथ हो जाता है, वो कंपनी को पूरा प्रॉफिट होता है। तो मतलब अगर पार्टनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप अगर 2 पार्टनर रहेंगे, और दोनों पार्टनर में अगर 50-50 रहेगा, अगर एक फैमिली पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी नॉमिनी जब पैसा लेने जाएगी फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री को बहुत बड़ा उनको, क्योंकि जब फैक्ट्री बनती है, काफी लोन रहता है, काफी लोगों से पैसे लिए हुए रहते हैं, तो वो उसको अगर उसमें से पैसा निकालेंगे, तो फैक्ट्री में भी लॉस जा सकती है। तो अगर इंश्योरेंस अगर रहेगा उधर, तो वो बहुत बड़ा सेफ्टी का काम कर सकता है। तो ये बातें अपने को लोगों को बताया मैं कि जिस घर में 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, तो उनको तो बहुत जरूरी है इंश्योरेंस, तो उनको बताना पड़ेगा कि बाबा आप ये सब ये है, अगर कल कल हो जाता है तो ये पैसा तुम्हारे घर में आने वाला है। इस तरह से बात करेंगे तो अच्छा से बच सकते हैं। सर आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं हाँ। तो कोई लोग अभी बोलते हैं रिटर्न्स कम है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं उनको? हाँ, वापिस बताइए, उसमें क्या बोले आपने, जब प्रेजेंटेशन क्या देते प्रेजेंटेशन देते हैं, बाद में सब कुछ होता है, बाद में हैं? लोग अच्छा बोलते हैं कि रिटर्न्स कम है आपके अच्छा पॉलिसी अच्छा। में, तो उसको सर क्या क्या बोलते हैं होता आप? है, हाँ मैं देखो, जब मैं पहले जाता हूँ तो उनको एक ही बात बताता हूँ। मैं पहले मैजिक बिल लेके बैठता हूँ। मैजिक बिल में क्या होता है, जैसे कि बेसिक किसी को भी ये प्लान आप मैजिक बिल के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि इनकम है और तुम्हारे खर्चे क्या है, बराबर है,
ये खर्चे क्या है, वो सब बताएगा। अगर उसका एक्सपेंसेस बताएगा वो तुरंत बताएगा। बाद में उसका जो पॉलिसी बना उसका डिटेल भी लेना है। मतलब उसमें फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगा, जैसे कि सर्वे फॉर्म होता है वैसा वो हो जाता है। उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं, अपने को सामने से मालूम पड़ता है कि बाबा उसने ये प्लान किया हुआ है, उसके ये खर्चे चालू है, उसका ये EMI चालू है, इतना लोन लिया हुआ है, तो अपने को तुरंत मालूम पड़ता है कि इसका इंश्योरेंस। तो उधर अपने को फैक्ट फाइंडिंग हो जाता है। तो वो मैजिक बिल में बहुत पावर है, और उसमें बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा सेल होता है। अगर वो मैजिक सर ने भी बताया है, दया सर ने भी मैजिक बिल का वो बताया फार्मूला, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मैजिक बिल में क्या बताया है, वो पूरा जो है इनकम है, और उसके बाद एक्सपेंसेस है, टोटल घर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, दूध का खर्चा, ये वाला का खर्चा, उसके बाद कपड़े के लिए, ड्रेसिंग के लिए पैसा लगता है, फॉरेन टूर जाने के लिए, ये सब पूरे खर्चे है। और उसको जब ये बातें करके बैठते हैं अपन, और उसको ये इनकम की जगह अगर तुम नहीं रहेंगे तो सवाल डालेंगे, तो वो सामने से तैयार हो जाता है, अगर इंश्योरेंस जरूरी है, ये बात आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम मैं वो पूरा प्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसका मेरे पास काफी कंसेप्ट है मेरे पास, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि आज तो मैं वो तैयारी से नहीं आया है, तो लेकिन एक बार वो उसके बारे में बताऊंगा, कंसेप्ट के बारे में मेरे को एक बार तो बताना है सबको, उसको अच्छा हेल्प होएगा, तुम्हारे सेल के लिए बहुत बढ़िया सेल होगा। वो भी बता सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा चार्ट है, जैसे कि देखो हर फैमिली में देखो चार बातें बोल के नहीं आती। डेथ, डिसेबिलिटी, डिजास्टर, मतलब ये जो है, मतलब डेथ किसी को बोल के आती है क्या, बीमारी कभी बोल के आती है क्या, ये जो पानी आता है पूरे, मतलब ये होता है नैसर्गिक आपत्ति आती है, ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अपने को प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, 0 से 25 तक अपने को मतलब आपके फादर अपने को संभालते हैं। 25 के बाद जो लाइफ होता है, 25 से लेके 60 तक, वो पूरा जवाबदारी अपने ऊपर होता है। तो ये 25 से 60 तक जो कस्टमर है, उनको अगर पॉलिसी नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उनको अगर ये बात करेंगे, सर बोलना आपको, जैसे कि बच्चे की शादी के लिए इतना पैसा लगेगा, पढ़ाई के लिए इतना लगेगा, तुम्हारे दोनों पढ़ाई के उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, ये जब बातें करेंगे तो लोग पार्टी सामने से तैयार हो जाए। और देखो आज खर्चा, आज देखो पूरा, कल मैंने कैलकुलेशन किया था, जैसे कि 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता, ये पूरा खर्चा निकलेंगे रोज का, अगर 300 अगर 400 रुपये भी निकालेंगे हर एक का, तो हर एक का 1,000 रुपया खर्चा है, और 365 का हिसाब लगाएंगे, और कितने साल वो खर्चा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वो तो खर्चा बंद होने वाला नहीं। क्योंकि लाइफ कितने साल जिएंगे वो भी मालूम नहीं अपने को। तो ये उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। लेकिन जब तक पैसा नहीं बचाएंगे, तब तक आगे पैसा नहीं आएगा। पैसे की भाषा क्या है, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझे उड़ाओगे तो मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। मतलब पैसा बचाना ही पड़ेगा। मतलब बचाए बगैर आगे कोई अपना ये नहीं होएगा, सर्वाइव नहीं होएगा। क्योंकि क्या है, अ, आज देखो ना, आज कोई भी अगर प्लानिंग करते हैं, मैंने जो एजेंसी ली है, मेरे को दो लड़की थी मेरे को फर्स्ट। मैंने एजेंसी लिया था सिर्फ मेरे इंश्योरेंस का, एक प्लान था, 90 नंबर प्लान था उस टाइम। मतलब वो कुछ भी हो जाता है तो फादर की अगर डेथ हो जाती है, बच्चे की शादी में पैसा आ जाता है। तो वो प्लान बहुत अच्छा लगा मेरे को। जैसे कि अभी जीवन लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य में आप बोल सकते हैं लोगों को, ये पॉलिसी ऐसी है, ये पॉलिसी में अगर कुछ डेथ हो जाता है, ये पूरी जवाबदारी LIC कंपनी लेती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर लोगों को अगर बताएंगे तो लोग लेंगे। प्लान की पूरे फ्यूचर समझ के लेना, तभी सेल हो सकता है। क्योंकि अपन सिर्फ प्लान बताएंगे, ये है ऐसा आने वाला, ऐसा नहीं। उसके जो पूरे फ्यूचर्स है, उसमें काफी चीजें, एक्सीडेंटल डेथ में क्या मिलने वाला है, उसमें तुम्हारा डेथ बेनिफिट क्या होने वाला है, उसके बाद राइडर लेने के बाद क्या होने वाला है, जो कंटिन्यू जब तक प्रीमियम है तब तक पैसा आने वाला है, और बाद में भी मैच्योरिटी भी मिलने वाली है। मतलब प्लान है वैसा ही रहेगा। बाकी सब फ्यूचर अगर उसमें ये रहेगा तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो। हाँ और किसी गौतम का जी, कोई अभी सवाल है तो बताइए। हाँ, अभी ये दो पार्टिसिपेंट्स ने हाथ रेज किए, हरिहर गुरुवाला जी ने। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ उनसे करो, आप कोई प्रॉब्लम। अपना जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछेंगे।
सर मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हरिहर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। जब मार्केट में निकलते हैं ना सर, तो यस। दो चीजें आती है प्लान लेने के बाद। हाँ वो हाँ पसंद आता है, सब कुछ आता है, तो हाँ। सबको मालूम है को कमीशन देना पड़ता है। तो क्या कमीशन देके वो बीमा ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं तो देखो अगर नहीं लेते हैं तो वो चला हाँ, जाता है। नहीं नहीं तो सर, उस हाँ, में देखो। आप बहुत इतने सालों से काम कर रहे हैं, यस तो यस यस। अभी तो नए जो इंश्योरेंस एजेंट है मेरे जैसे, अच्छा अच्छा। बरो 5-6 साल से 10 साल 6 साल से काम करते हैं, तो ओके ओके। अगर बिजनेस देने के लिए या टिकने के लिए ये दे देना चाहिए। नहीं, क्या होता है सर, ये देखो वो अगर अपने नहीं ऊपर देते निर्भर हैं करता तो है, हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं है जो पैसा कि पॉलिसी ले सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो सर, फिर क्या करें, क्योंकि हम लोग पार्ट टाइम एजेंट है, हाँ नहीं, बराबर हम बराबर है, फुल हम भी टाइम पार्ट नहीं बन टाइम है सर। सकते। हम भी पार्ट हाँ टाइम ही है। लेकिन क्या है, हम जो कर रहे हैं वो बिजनेसमैन में कर रहे हैं। आपकी जो तकलीफ है, देखो ये भी एक जो आप रिबेट के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है ना? जो कस्टमर हाँ रिबेट मांगता है वही बात कर रहे हैं ना सर? हाँ। तो रिबेट में क्या होता है, देखो रिबेट की जब तक आप पूरा नॉलेज नहीं लेंगे, अगर आप मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ आज, मतलब एक आपको बात बताता हूँ। आप प्लान की पूरी जानकारी लीजिए, इंश्योरेंस के बारे में कंसेप्ट की जानकारी लीजिए, और बाद में आप मार्केट में जाइए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ये पैसा कब मांगता है? अपने पास अधूरा ज्ञान है तभी ये पैसा मांगते हैं। अपने को, लोगों को ऐसा बताना है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बातें अगर होगी तो वो रिबेट नहीं मांगेगा सर। रिबेट का सवाल किधर आता है, अपन अगर अपने नॉलेज में कम है, अपन उसके बेनिफिट अगर बराबर सही तरह से नहीं बताएंगे, तो वो पॉलिसी सेल में तकलीफ होती है, उधर फिर वो तुम्हारा रिबेट का प्रॉब्लम आता है। अभी काफी बड़े बड़े प्रीमियम लिए हमको भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, एलआईसी में काफी जो जो सैलरी की पॉलिसी होती थी, पहले जो एक सिस्टम बना था एलआईसी में, पहले के 2 हफ्ते भरो बाद में कंटिन्यू चालू होएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। मतलब लोगों को अगर पूरी जानकारी लेके अगर उसको समझाएंगे, तो उसके फ्यूचर, ये पॉलिसी किसके लिए ले रहे हैं? उसके लिए ले रहे हैं, अपने लिए थोड़ी। उसका देखो, हर 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 अभी देखो, डॉक्टर कोई अपने को कमीशन देता है क्या? इंजीनियर अपने को कमीशन देता है क्या? कोई बिजनेस में कोई अपने को कमीशन देता है? कोई नहीं देता है। तो अपन क्यों देने का? अपने को क्यों देने का? ये क्या है, मार्केट में काफी लोगों ने दिया है, इसके लिए कस्टमर मानता है। कस्टमर की भी गलती नहीं है। जैसे कि मेरा अभी साड़ी का शॉप, बराबर है, मेरे साड़ी शॉप में आते हैं लोग। जैसे कि आप मेरे अभी आप पहचान वाले हो गए, तो मेरे पास साड़ी लेने आएंगे, तो मेरे को कुछ तो मांगेंगे ना, डिस्काउंट दो करके बोलेंगे ना, उनका अधिकार है मांगने का। तो उसको वो हिसाब से उसको हैंडल करना। वो मांगता है तो उसको दो, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं दो पूरा पैसा। तुम अगर क्या, देखो आपको मालूम है, आप 1 लाख का प्रीमियम आ रहा है, 35,000 आपको मिल रहा है, बराबर सर? तो 35,000 मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत मांग सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा कमीशन देना है अपने को। तो ऐसा नहीं है कि, मतलब वो तो बराबर नहीं देना चाहिए, आप मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। लेकिन उस तरह के क्लाइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जिसको मालूमात है वही लोग मांगते हैं, जिसको नहीं मालूमात है वो नहीं मांगते। क्योंकि वो लोगों बात को सही है सब गलत कुछ, है? वो जो लोग लेने वाले हेलो सर, हैं ना। आवाज है? हाँ हाँ, मैं ये बोलता हूँ जो लोग लेने वाले हैं उसको प्लान भी हाँ मालूम है, सब कुछ मालूम है। वो तो बोलते हैं कि जीवन लाभ भी मुझे चाहिए, वो इतना पैसा मुझे मैच्योरिटी के ऊपर मिल जाएगा, हाँ बरोबर है। सब हाँ। कुछ उनको मालूम है, कितने साल भरना है, कितने साल गवर्नमेंट भरेगी तो लास्ट मतलब में। अभी मेरे को बताओ, आप यूट्यूब में जाएंगे, बटन और दबाएंगे, उसके बाद यूट्यूब में क्या है, अगर आप कस्टमर भी को मालूम पड़ता है कि आप बटन दबाएंगे उसमें क्या कमीशन है, वो भी मालूम पड़ जाता है यूट्यूब। हाँ, उसको सब कुछ मालूम है। तो क्या अभी इतना ओपन हो गया, तो अपने को भी ओपन रहना पड़ेगा ना, अपने को ऐसे लोग ढूंढना पड़ेगा। जिसको मालूम नहीं ऐसे लोग ढूंढो ना। क्या पूरी दुनिया तो कमी नहीं है, लोगों की कमी है क्या इंडिया में? हाँ, तो आप ऐसे लोगों को मिलो, जिधर काम होता है, जिधर काम हो सकता है, उनको बताओ। क्योंकि जितने भी लोगों को मिलते हैं उसमें से करीब सब लोगों को ये कमीशन का ये ऐसा हो ये गया है। रहेगा सर, ये देखो सब, हाँ ये सब ये रहेगा नए सर, इसको। नए जिन लोग हैं ना, वो मेरे ख्याल से तो इसका शिकार बनने के बाद वो छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि छोड़ना वो क्या होता है सर, मैंने भी 2-2 करोड़ की पॉलिसी छोड़ी है सर। मैंने भी 2-2 करोड़ की पॉलिसी छोड़ी है रिबेट के कारण। ऐसा नहीं है सर, मैं क्या बोलता हूँ, अपने को ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। जब तक ज्यादा लोगों को नहीं मिलेंगे तब तक अपने को ही मालूम नहीं पड़ेगा। अपन क्या कर रहे हैं, वही वही इलाके में वही जगह जाके 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 उनके पास, जो अपन बोल रहे लो पॉलिसी लो, उनको तो मालूम है, वो तो मांगने वाले हैं। मांगने वाले के पास क्यों जाए? मांगी लाल के पास मत जाओ, देवीलाल के पास जाओ। देवीलाल के पास जाना चाहिए।
मांगने लगा तो वो मांगने वाला है, उसको आदत है। अगर एक पॉलिसी जिसने डिस्काउंट दिया है वो तो डिस्काउंट मांगेगा ना, वो तो उसको मालूम है वो दिया है तो वो क्यों नहीं दे सकता। तो ये बात तो होने वाली है। अगर देवीलाल मतलब जो मांगता नहीं उसके पास जाओ, उससे बात करो। काफी लोग है सर, अपने पास लोगों की कमी नहीं है। अपने पास सेगमेंट देखो, आप डॉक्टर लोगों को मिल सकते हैं जिधर उनको रेबिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर लोग बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये सब। जो आप जा रहे हैं ना, वो आपका सेगमेंट गलत है सर। सर अच्छे दूसरा ये सेगमेंट में पूछता हूँ कि LIC में ही ऐसा है कि दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐसा ही माहौल है? हमारी और LIC में सब लोग हाँ बोलते क्या? हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस, लोग ऐसा बोलते हैं दूसरे जो मेरे कलीग लोग होते हैं ब्रांच में, कि अच्छा अच्छा। LIC में भी ऐसा रिबेट का प्रॉब्लम आता है। बाकी अगर प्राइवेट की एजेंसी हो तो रिबेट हाँ देने वाला कोई होते नहीं है। हाँ, नहीं ये है नहीं सही है, बात सही है। बात सही है है? सर, बात सही बात है, ये बात सही सही है है। ना? क्योंकि क्या होता अब है कि वो एक जो ही प्राइवेट मार्केट कंपनी, है। नहीं नहीं, वो क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में उनको मालूम ही नहीं है कमीशन होता है नहीं होता है। बराबर है। LIC में तो सबको मालूम है, प्राइवेट कंपनी में नहीं मालूम है, तो उसको कमीशन नहीं देना पड़ता है। ये तो बात सही है आप बोल रहे हैं, प्राइवेट में नहीं मालूम पड़ता है, पूरा कमीशन मिल नहीं जाता सर, है और एजेंट। इसमें क्या होता है सर, प्रेजेंटेशन का भी तरीका जो है प्राइवेट कंपनी का, वो हाँ अलग तरीके से होता है। यानी हाँ जो फोर्सफुली ट्रेनिंग बेस पे वो लोगों जो पढ़ा के जो करते हैं, और हाँ हम मंथली प्रीमियम लेते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम लेते हैं। उनका जो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे प्राइवेट कंपनी का, तो ईयरली प्रीमियम, सबसे ज्यादा ईयरली प्रीमियम बेचा जाता है वो प्राइवेट कंपनी में बेचा जाता है। बस यानी हमारे प्रोफेशनली यहाँ पे प्रोफेशनली होते हैं, वो प्रोफेशनली होते हैं। पूरा पूरा हम्म, प्रोफेशनली काम करते हैं। यानी आगे को, सामने वाले को मांगने की यही नहीं पड़ती है कि आगे हम उनसे रेबेट मांगे, ऐसा। हाँ अभी मेरे पिछले हफ्ते मेरा भी एक क्लाइंट, मेरा पुराना क्लाइंट मेरे को रेफरेंस दिया था। मैंने उसके हाँ पास गया, वो मेरे को बात सामने बैठने के बाद पहले ही मेरे को बोला कि इनको कौन सा प्लान दिया मेरे को बताओ, बोले। मैं प्लान बताने के पहले ही वो मेरे को बोला कि हमको तुम कितना देंगे, बोले पहले। अच्छा मैं बोला हम तो कुछ इसमें से कुछ देते नहीं है, हम तुमको सर्विस देंगे। हमारी सर्विस तो आपको अच्छी नहीं लगी तो ये तुम जिन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया उनसे पूछ लीजिए मेरा मेरा सर्विस कैसा है। तो नहीं, बोले अपना नहीं जमेगा, बोले। तो मैंने आगे का प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया उनको। यानी मेरे उन्होंने पूछा मेरे बच्चे के लिए ऐसा करना है वैसा करना है। सर, अपना वसूला ऐसा है कि हम इसमें से कुछ नहीं दे सकेंगे, या आपको तय होगा तो मैं आगे बोलूंगा। नहीं, बोले मेरे को कुछ भी देना पड़ेगा। नहीं, बोला मैं नहीं दे सकूंगा तो मैं आगे नहीं बात करता। यानी मैंने आगे उनको नहीं दिया। और अभी मैंने एक नया एक चीज किया है कि मेरे पास SB ड्यूलिस मैंने ब्रांच से ली हुई है। SB ड्यूलिस में क्या है कि ब्रांच को है ना बहुत सारा पैसा लोगों को देना बाकी है, और लोगों के ना मोबाइल नंबर है ना एड्रेस पे लोग रह रहे हैं। तो वो लिस्ट जो है ना मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ अभी। और जिसके पास प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, उसको एक बात दिखा देता हूँ, ये देखो कि इनके जो एजेंट है ना, या भी एजेंसी छोड़ चुके हैं, ये लोगों ने इनका चले पूरा गए काम यार। नहीं किया है, और इनको अभी ये लोगों को पैसा देना है, और LIC ये पैसा ढूंढ ढूंढ के दे रही है। तो ऐसी यस जरूरत, यस। ऐसी जो बात है आप पे नहीं आए, हम उनको दिखा रहे, ये देखो 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, ये पूरा लिस्ट में पकड़ेंगे तो इतना रुपया LIC को देना है। पर आप जिन एजेंट लोगों ने ऐसा पैसा दे के काम किया है, वो लोग बाद में भाग जाते हैं। बाद में तुमको पैसा, तुम्हारे पैसा अटक के रहेगा तो तुमको पैसा देगा कौन? इसलिए जो तुमको सर्विस नहीं होनी होनी नहीं चाहिए, तो तुम किससे भी पॉलिसी ले लो, हमारे को कुछ जरूरत नहीं है वैसे इसके कर, क्योंकि हमको सर्विस देना है तो हमको भी मेरे पेट्रोल का पैसा लगता है, मेरे को 4 चक्कर काटने पड़ते हैं, उसका पैसा लगता है। तो फुकट में तो कोई काम नहीं करेगा। ये बात करके हम उनको बता रहे। तो मेरे ऐसे भी पिछले हफ्ते एक पॉलिसी क्लोज हो गई। यानी ये इससे भी कुछ होता है। यानी आप डायरेक्टली बोलेंगे रेबिट नहीं देंगे तो कुछ दिखाना पड़ता है, या कुछ सामने प्रैक्टिकल होना पड़ता है बात उसके बात लिए। करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती सर एक और प्रश्न पूछना है। है। मैं हाँ सूरत से बिलोंग करता हूँ, आप तो बाहर दूसरी सिटी में होंगे। तो हाँ, अभी यस क्या इंश्योरेंस का बिजनेस सभी जगह पर स्लो डाउन हो चुका है यस। नहीं नहीं ये सर, नहीं, साल? स्लो वगैरह कुछ नहीं। नहीं माहौल सर, ऐसा सर है नहीं नहीं सर, क्या हो रहा कि है देखो। नहीं नहीं, आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पूरा बिजनेस स्लो डाउन हो चुका है ऐसा लगता है। क्योंकि यस जब भी हम मार्केट में LIC ऑफिस में जाते हैं
तो पहले एक पॉलिसी के लिए कोई पूछता नहीं था। अभी एक पॉलिसी लिए 400-500 रुपये का कैश बेनिफिट दे रहे हैं। ये सब हमारी हाँ ऑफिस में चल रहा है। यस तो यस यस मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडस्ट्रीज में ये ऐसा हो चुका है हमारी एलआईसी में। तो इसका सभी जगह पे असर हो रहा है। क्या आपकी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है जहाँ आप कार्य कर रहे हैं? सर अभी ये साल जो एलआईसी का फोकस है, ये प्रीमियम पे फोकस है पूरा। यानी अभी पिछले प्रेजेंटेशंस में तुम जब अपने एलआईसी के जो मीटिंग्स रहती है, ये मीटिंग्स में आपने सुना होगा कि बाकी की प्राइवेट कंपनियां सिंगल प्रीमियम ज्यादा लाती है, कलेक्शन ज्यादा होता है और पॉलिसी कम भी होती है पर प्रीमियम अच्छा लाती है, बराबर है। और अपना पॉलिसी ज्यादा बेचा जाता है, उसके परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अपना प्रीमियम कम आता है। ये आपने अपने मीटिंग्स में सुना होगा। तो इस साल का जो टारगेट है यानी एलआईसी का टारगेट है, वो पूरा प्रीमियम पे है। यानी आपको जो भी अभी ये साल के जो स्कीम देख रहे हैं अप्रैल से अभी तक की, ये पूरा प्रीमियम पे है। यानी तुम 1 लाख का प्रीमियम लाया उमंग में, 1 लाख रुपए का लक्ष्य में लाया, लाभ में लाया, तो आपका उस पे स्कीम चालू है। इस बार पॉलिसी पे स्कीम बहुत कम आएगी, क्योंकि इस बार जो यानी टारगेट यानी उनको लग रहा है कि बिजनेस कम आ रहा है, पर बिजनेस कम नहीं आ रहा है। कल का भी तुम न्यूज देखेंगे ना, तो आईडीबीआई का शेयर यानी पूरा जो मुनाफा हुआ आईडीबीआई के शेयर्स में से, वो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। यानी जो शेयर होल्डिंग है एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में 51% है। तो ये जो हो रहा है ना, ये पूरा प्रीमियम बेस पे काम चालू है। अपन को लग रहा है कि क्वांटिटी कम आ रही है, क्वांटिटी कम आ रही है, क्वांटिटी कम नहीं आ रही है, वो क्वालिटी बेस्ड क्वांटिटी आ रही है अभी जो प्रीमियम बेचा जा रहा है उसमें। और थोड़ा रिसेशन है, क्योंकि आप बाहर के कंट्री का जो रिसेशन का जो परिणाम है थोड़ा मार्केट पे रहेगा। पर जो दया सर जी बोलते हैं कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मंदी का है तो हमारे दिमाग में मंदी है, मंदी मार्केट में नहीं है। तो हमें यस निकलना पड़ेगा। एक अभी पहले 2 लोगों को मिलते थे, अभी 4 लोगों को मिलना पड़ेगा। ये अपन को हमारा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा काम नंबर ऑफ करते वक्त, गेम नंबर ऑफ गेम नंबर ऑफ गेम। हमारा काम बढ़ाना पड़ेगा, यानी फोर्स बढ़ाना पड़ता है। कोई चीज को करना है तो हमको खुद को फोर्स बढ़ाना पड़ेगा हमारा। यानी किधर हमारा और कुछ रह गया होगा। पहले इजीली पॉलिसी मिलती थी, अभी थोड़ी इजी नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। ये हमें करना पड़ेगा हमारा, यानी हमारा माइंडसेट जो है ना, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा कमांडो प्रोग्राम है ना, उसका मूड ही ये है कि हमें हमारा माइंडसेट बना के काम करना है कि मुझे काम करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, झीलना पड़ेगा, दिक्कतें आएगी, दिक्कतें को पार करना पड़ेगा। जो कमांडो का जो थीम है, हमारा कमांडो बैच बोलते हैं हम, तो कमांडो को जो तकलीफें आती है, वो तकलीफें हमें भी सहन करनी है। वो हमें आएगी, दिक्कत को हमें पार करके वो करना है। तो ये बात करके ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मुझे ये पूछना है सर कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंकर जो होते हैं तो वो लोग पकड़ पकड़ के कोई भी सर्विस लेने के लिए आते हैं तो उसको बैठा ही देते हैं। यस तो उसका क्या हल है? सर मान लो कि अभी तो हाँ, जाते अभी हैं, देखो हमको इंश्योरेंस। सबको मालूम है। मेरी बात तो हेलो। सुनो सर। कोटक में हाँ जब जाते हैं, हमारा अकाउंट कोटक में है, तो अच्छा अच्छा कोटक वाले तो बैठा ही देते हैं, बरोबर है। म्यूचुअल फंड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, हमको सब मालूम है कि ये पॉलिसी में कुछ मिलने वाला नहीं है, बराबर। बरोबर है। तो उसके ये कोई प्रावधान नहीं है आईआरडीए का कि ऐसी पॉलिसी ये ग्राहक को क्यों बेची जाती है? जब जहां बैंकिंग का चल रहा है तो वहां उनको पूरे दिन ऐसा ही चल रहा है, जब भी मैं जाता हूं तब। बराबर तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर नहीं सर वीडियो शूटिंग बैंक में करके वो भेजना चाहिए कि ये सब ऐसा ही चल रहा है पूरे दिन? सर ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि क्या है अभी जो डायरेक्ट एलआईसी कंपनी वाले सभी बैंक को टाइप कर रहे हैं। अभी मतलब काफी टाइप हो गया, अभी थोड़ा बाकी वो भी हो जाएगा। हर बैंक में पॉलिसी बिकेगी अभी उससे अलग अलग होता है कि वो ग्राहक को सही बीमा तो मिलने वाला ही नहीं है। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो अरे बीमा ले जब रहे हैं वो वो निकाल दो, वो नहीं, वो चीज नहीं है। देखो नहीं इंश्योरेंस, देखो आज इंश्योरेंस चाहे तुम बेचो, ब्रोकर से बेचो या एजेंट से बेचो, आखिर वही काम है। अब वो नहीं नहीं, बैंक वो वाले तो सब सब हाँ, प्रीमियम ले लेते हैं, कुछ सेवा देने वाले नहीं है बस। वो तो प्रीमियम सेवा का तो टारगेट है। हाँ नहीं, सर ये ऐसा जो नहीं बात है। है बैंक ना, वाले क्या हमें लोन बिन सैंक्शन करते हैं ना, तभी वो फोर्स करते हैं।
हाँ, उनका जिधर लोन होता है हाँ। उधर वो बात करते हैं, सीधी बात। हाँ, इतना फोर्स और करके ये बीमा उनके पास है LIC, फिर भी वो हाँ, नया बीमा हाँ। तो इस तरह से अभी ये माहौल हो रहा है, तो बहुत अभी लोगों साहब को कंपटीशन प्राइवेट कंपनी भी बहुत आई है। हम्म, मैं कोटक से हूँ, इसलिए हमको एफर्ट्स ही बढ़ाना पड़ेगा कंपटीशन की वजह से। यस और यस। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी, अभी ये म्यूचुअल फंड बहुत परेशान कर रहा है। हाँ नेक्स्ट जनरेशन जो यंग जनरेशन है, हाँ, अभी म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहा है, तो हमें वो कंपटीशन बढ़ रही है ज्यादा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, 5,000 की SIP चालू करो, 10,000 की हाँ, SIP चालू करो, ये तो ये क्या है, लोगों को इजी लगता है और लोगों को सामने 20 से साल दिख में रहा एक है और बनेगा। कि इसका रिटर्न मिलने वाला है, इसका इतना रिटर्न मिलने वाला है, और ज्यादा लोगों को रिटर्न। मिल ही रहा है, लोगों को मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल हाँ, रहा है। तो अभी तो लगने वाला है, क्योंकि एक बार वो 5,000 का चालू करता है EMI, उसको तो भरना ही पड़ेगा ना वो कंटिन्यू। हाँ, शेयर तो मार्केट भी बढ़ रहा है, इसलिए अभी हाँ से बड़ा एक बार अभी तो शेयर कैसा, मार्केट कम होगा तो हाँ सब यस यस आएंगे यस, वापिस। हाँ देखो अभी कैसा सिक्योर। है, अभी जमाना कैसा है, कई एक टाइम था रियल एस्टेट में पैसा बढ़ता था, एक टाइम हाँ। में मतलब अभी जो गोल्ड में पैसे बढ़े। मतलब म्यूचुअल फंड में बढ़ता था, अभी शेयर का मार्केट है, तो हम्म। शेयर बढ़ रहा है तो लोग वो हिसाब से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, कोई SIP कर रहा है, तो कोई लिफ्ट के प्लान ले रहे हैं, तो ये तो चलने रिटर्न का वाला, कम मार्केट का जैसा स्थिति है रिटर्न वैसा का चल रहा है। कंपैरिजन करते हैं सब। हाँ अब अभी म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, LIC हाँ, में मिल रहा है ना, मिल रहा है, मिल रहा इंश्योरेंस है, हम में भी कम मिल जानते हैं, रहा है। हम भी जानते तो हैं, बराबर है। हाँ, सर तो तो ये एक बार बोलिए शेयर सर। कम डाउन हो गए तभी हाँ हाँ, वापिस आने लगेगा, ये अपने ऐसा को है। डाउन नहीं देखना, अपने को हेलो, आप भी देखो अपने LIC की भी यूलिप प्लान बहुत बढ़िया है, LIC हम्म। का, LIC निवेश प्लस, एंडोमेंट प्लस सब बढ़िया है, आप उसका नहीं, स्टडी करके अगर बताएंगे लोग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कोटक का कर रहा हूँ, उसमें हाँ भी बहुत अच्छे रिटर्न वाले हैं, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड के सामने अभी सबका प्रॉब्लम हो रहा है हाँ हाँ, सबको। वो बराबर, वो तो है। ओके ओके। दिलीप तो जी किसी बोलिए। का कोई क्वेश्चन है? दिलीप श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज वो और सेशन नहीं हुआ, विजुअलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन वाला सेशन? सर वो टेक्निकल वजह से ना शेयरिंग नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं हो सका। अच्छा, हेलो। कल से होगा सर? हाँ कल से होगा, कल से होगा। टेक्निकल वजह अच्छा से ना शेयरिंग नहीं कर सके, 2-3 बार ट्राई किया हमने पर नहीं हो सका, इसलिए फिर आगे कंटिन्यू किया सेशन को। अच्छा, ठीक कल है से सर। कंटिन्यू होगा सर, इसलिए फिर साइलेंट मेडिटेशन के बाद में अपन ने ये कंटिन्यू किया। हाँ हाँ। सर सर अभी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, आपको नहीं पूछना है, ठीक है। ओके 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 सर ओके। ज्वाला सिंह ज्वाला जी मैं सिंह, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ज्वाला सिंह जी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड बोलिए ज्वाला मॉर्निंग। सिंह। हाँ नमस्ते सर, बहुत दिनों से बात हो रही है सर आपसे। सर अभी आपने इससे पहले कुछ COT का बारे में कुछ बात किया, तो वो समझाने सर, मतलब क्या कैसे बताया आपने कि COT इस तरह से हो सकता है अपना ऐसा? अरे वही दया सर का ही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है उसमें, मैंने जो बताया वही है, उसमें क्या है कि डेली देखो, आप अगर आपके पास 100 SMS जाएंगे, 100 WhatsApp जाएंगे, 30 कॉल होंगे, इतने लोग से अगर बात होगी तो काम होगा ना, चालू हो जाएगा काम। मीटिंग सबका करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, जब तक लोगों को मिलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। COT TOT कोई ऐसा ये नहीं है, अपने को अपन खुद को सोचना है कि मैं आज कितने कॉल किए हैं, कितना, मतलब अगर लोगों को ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा पैसा आने वाला है, ज्यादा प्रीमियम आने वाला है, तो वही मैंने बात किया है। तो मतलब ज्यादा लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और और वो आपने बोला कि मैंने 2-2 करोड़ की भी पॉलिसी बेची है, तो मतलब कौन सी पॉलिसी बेची है, मतलब कैसे बेची है आपने फिर वो पॉलिसी? कौन सी, 1 करोड़ की? अभी अच्छा, आपने बोला था ना कि मैंने भी 2-2 करोड़ की पॉलिसी बेची है बोले, तो मतलब क्या सेलिंग पॉइंट क्या था सर आपका, मतलब कौन सा हाँ हाँ, प्लान? निर्भय से। उसमें जो देखो जीवन उमंग प्लान में, प्लान ही मैंने बताया उनको, प्लान के बारे में पूरी तरह से अच्छे समझाया उनको, और उनको ये बात बताई कि ये जो पेंशन आने वाला है आपको आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए, तो वो हिसाब से उनका ये हुआ, मतलब उनको ये लगा कि मेरे को पेंशन 50 साल के बाद, 60 साल के बाद इतना पैसा आना चाहिए, तो उसके लिए पैसा भरेंगे तभी आएगा ना, अगर 8 लाख भरेंगे तो फिर 8 लाख आएगा ना,
10 लाख भरेंगे तो 10 लाख आएगा, 4 लाख भरेंगे तो 4 लाख आएगा। तो कस्टमर का साइज बड़ा था, तो उधर वो पॉलिसी बिक गई मेरी, अच्छी बड़ी बड़ी पॉलिसी बिक गई उधर। और आपने बताया सर कि मैं जैसे कस्टमर के पास में जाता हूँ तो जैसे उसको मैरिज का मतलब एजुकेशन का भी प्लान बताता हूँ, उसमें मैरिज का भी बताऊँ, रिटायरमेंट का भी बताता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन करके बेचते हैं क्या फिर आप? नहीं सर, मैं सिंपल प्लान बेचता हूँ सर, मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं करता हूँ। मैंने अभी जितना भी मेरे लास्ट मार्च में मैंने लाया था 78 लाख का प्रीमियम लाया था, पूरा किधर भी कॉम्बिनेशन नहीं, पूरा जीवन उमंग एक ही प्लान लाया। सिंगल सिंगल प्लान में बेचे? हाँ पूरा सिंगल प्लान, जीवन उमंग की सिंगल। पूरे फीचर बताइए, और उनके एक ही घर में वो बड़ा पॉलिसी बेचा है, और एक घर में बेचा है, ऐसे 3 4 घर में मेरे पॉलिसी बेचा है मेरा। उसमें गैलेक्सी क्लब हुआ है अभी तो, और एक एमडीआईटी हो गया है, और अभी और एक तीसरा एमडीआईटी हो रहा है, अच्छा तो अच्छा। उसमें वेरी काम गुड। है। बहुत बहुत अच्छा सर, धन्यवाद, अ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपका। बलविंदर जी, मैंने आपको एडमिट। थैंक यू। बलविंदर मैडम जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी मैं इंश्योरेंस के लिए मतलब किसी पार्टी के पास जाती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मतलब सब प्लान अच्छा लगता है लोगों को। चलो अब लास्ट मीटिंग हुई थी तो जीवन उमंग की मैंने उनको पिच किया था 12,50,000 का। वो कहते कि हमें ना 1.5 लाख प्रीमियम निकालना है। मैंने उनको बोला कि चलो जीवन उमंग आप मतलब एक पेंशन प्लान ले लीजिए, ताकि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद पेंशन मिलती रहे, और उसके बाद आपको साथ में एक एक अच्छा अमाउंट चाहिए, तो साथ में मैंने उनको जीवन लाभ प्लान बता दिया। तो वो एग्री हो गए हैं, फॉर्म भी साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने चेक मांगा तो कहते हैं अभी चेक बुक तो हमने ली नहीं है, तो अब अप्लाई करेंगे तो आपको 1 2 दिन में दे देंगे चेक। तो उससे कल बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं अभी ना हमारे पास इतना, हम अभी इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिटिया की शादी है, तो अभी ना हम छोटा वाला प्लान ले लेंगे। तो मतलब 2 3 जगह ऐसा हुआ है कि सारी बात हो जाती है, फाइनल हो जाता है, बट चेक देने के नाम पे अभी देंगे, 1 2 दिन में देंगे, फिर उसके बाद मतलब बात ही नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत आती है मुझे। इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जो मतलब बातें होती है ना, उसको उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसका वो अभी सोचता है कि मैं छोटा प्लान करूंगा, सर बोला छोटा प्लान करेंगे तो छोटा पैसा आएगा, अगर बड़ा प्लान करेंगे तो बड़ा पैसा आने वाला। तो उनको वो थोड़ा महसूस कराओ कि बाबा ये तो वो क्यों तुम्हें एक्सक्यूज, जरूरत। हाँ जी सर, एक्सक्यूज क्या देते हैं कि अभी फंड का है ना, दिक्कत आ रही है, फंड की हाँ दिक्कत है हाँ, अभी। आप ही का माहौल के तो हिसाब से सर नहीं बोलना, एक काम करो बोलना, उसके लिए ये बात कर, सब मंथली चालू करो बोलना, आपको भी तकलीफ नहीं आएगी। आप जी। महीने का 4,000 चालू करो, 5,000 चालू करो, वैसा भी कर सकते हैं आप। हम्म। एक साथ कितना पैसा देना है सर, आराम से भरो, आपका इंश्योरेंस अभी होना जरूरी है सर। हाँ जी सर, एक से फाइनल बात हुई थी, मैंने अभी लास्ट में इंश्योरेंस करवानी है आपसे, सारी बात फाइनल हो गई, कोटेशन दे दी है, सब कुछ हो गया। तो हाँ कल उनसे उनसे कल भी बात हुई तो कहते हैं कि अभी जो है रुक के बात करते हैं, अभी नहीं है। मतलब 2 3 लोग ऐसे हैं, एक से बात की थी इनकी नहीं मेच्योरिटी नहीं, की, आप मेच्योरिटी देखो, दिलवा आप नेगेटिव मत सोचिए, उसको जी। पॉजिटिव लीजिए। अभी उनको वापस जाके मिलके सर बोलना आप ऐसा करो, ये मंथली से चालू करो, जिसमें ये इंश्योरेंस जब अपने को जरूरत नहीं तब लेनी पड़ती है, बराबर है। जी। आपने हाँ कौन सा जी। प्लान दिया है उधर, कौन सा प्लान दिया है? जीवन उमंग, जीवन उमंग। जीवन उमंग, अच्छा ठीक है। जी। तो ये सर बोलना ये प्लान इतना अच्छा है, और ये बढ़िया प्लान है, इसमें आपका एक पेंशन प्लान चालू हो जाएगा, तो उसके फ्यूचर आप बताइए उनको, देंगे। अरे सर उसकी जगह आप, प्रेजेंटेशन से तो बहुत इम्प्रेस होते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब मैं 2 अच्छा प्लान लेके चलती हूँ तो सबसे पहले उनको पेंशन ही बताती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में आगे जो आने वाले टाइम में एक टाइम आता है जब हम चाहते हैं कि हमें बैठ के ही कुछ एक इनकम आए, ताकि हमें कुछ बराबर, काम ना करना पड़े। यस साइड यस, इनकम आए, चाहे आप उसको साइड इनकम लेके सोच सकते हैं। तो बराबर। बैठे बैठे आपको अगर एक इनकम आती है तो वो आपके लिए सबसे बेटर है, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं। बट जब चेक देने की बात आती है, कुछ आता है तो नहीं नहीं इतना अमाउंट थोड़ा रुक के करते हैं, अभी 1 2 महीने रुक मैडम जाओ, मैडम इस मैं टाइप क्या से। बोलता हूँ, नहीं आप बताते, आप जैसे कॉल कर रहे हैं ना अभी, हाँ ऐसे जी। करीबन काफी कॉल करो। हेलो, हाँ क्या है, जी। लोगों को थोड़ा सोचने को टाइम दो। क्या होता है, अपन क्या सोचते हैं कि अपने पता है तो तुरंत देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जी जी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लाखों रुपए लेने वाले हैं उससे, बराबर है, तो वो एक साथ कैसे देगा आपको, वो तो आपको सर देखेगा एक्चुअली सोचेगा। क्या है कि ये लोग, मैं स्टेटस में डालती हूँ ना, स्टेटस देख के ही लोग बात करते हैं मेरे से। तो हाँ इनको पहले से ही मतलब काफी टाइम से वो नॉन लेडी हैं जो मतलब बात कर रही हैं,
दो अच्छा दो लेडीज हैं जो मतलब देखते स्टेटस और बात करती हैं, तो वो कहती कि हमें ना ये प्लान खुद सामने से मतलब डिमांड करते हैं कि हमें प्लान लेना है, हमें हाँ। इंश्योरेंस करवानी है। तो सारा कुछ डिटेल बताने के बाद जब उनकी वो देते हैं तो नेगेटिविटी सी आने लग जाती है कि क्या मतलब इनको पैसे नहीं नहीं निकालने में नहीं, क्यों हेलो हेलो दिक्कत आ हेलो, रही आप एक काम करो, नंबर ऑफ गेम मतलब आपको ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, वो इनको चार है। लोगों में चक्कर में मत अटक जाओ आप। हेलो, हाँ जी। आप ये देखो, आप दो तीन लोगों से मिले और आपको पॉलिसी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस जी में जी ऐसा है, देखो आप जब तक 100 लोगों में मिलेंगे तो आपको रिजल्ट दिखना चालू होएगा, 200 लोगों में मिलेंगे और ज्यादा रिजल्ट मिलना पड़ेगा। जितना अलग अलग सेगमेंट में काम कीजिए मैडम। आपका जी सेगमेंट मैडम क्या जी मैं है? एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आप कपड़े की दुकान देखते हैं, खिलौने की दुकान देखते हैं, अलग अलग दुकान देखते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उनको पूछते हैं कि ये कैसा है, इसका रेट जी क्या है, पूछते हैं कि नहीं आप? जी जी। पूछते हैं ना कि हाँ जी हाँ ये जी। साड़ी कैसी है, ये कैसा है, तो आप लेते हैं क्या उनसे तुरंत? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हूँ। नहीं लेते ना। तो अपना नहीं। जो स्टेटस है ना, ये वही तरीका है। आपका स्टेटस देख के ना कोई लोग पूछेगा आपको, क्योंकि उसको जिज्ञासा रहती है कि मेरे को ये क्या है, तो आपको जिज्ञासा वो पूछेगा। और वो ऐसा नहीं कि उसके किसी में पैसे है और तुरंत ले लेगा। जी बरोबर है ना मैडम? जी यानी जी। हाँ जी अपना हाँ जी अपना सर। क्योंकि ये जो ह्यूमन का जो ये है ना कि हमारा जो आदमी है जो कुछ सोचता है तो एक अलग अलग तरीके से सोचता है। जी तो वो हिसाब से हमारे भी हम जो जैसा करते हैं ना वैसा लोग भी करते हैं। जी। एक्चुअली बराबर है सर ना मैं मैडम? ना किसी रेफरेंस से ना दो गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, दो जगह गई थी। तो वहाँ पे टीचर्स को मैंने ये पिच किया था, मतलब इनको यही बोला था पेंशन अकॉर्डिंग टू 2004 से वो जैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है पेंशन देनी। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आपको अपनी पेंशन शुरू मतलब आपके पेंशन के लिए हम प्लान करते हैं, तो आप इस टाइप से पेंशन ले सकते हैं। उनको प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन नहीं, बस मैंने प्लान भी नहीं बताया उनको, एक जैसे एक तरीका बताया कि आप कैसे पेंशन ले सकते हैं। तो मतलब ग्रुप में सबको अच्छा लगा, समझने में भी अच्छा लगा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें जैसे उसमें रिस्क कवर बढ़ता है तो टर्म की जगह इसमें यही ले लो, कम से कम कुछ पेंशन भी आ रही है, रिस्क कवर भी बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। उन लोगों को कांटेक्ट नंबर ले लिए, कईयों ने तो गलत नंबर दे दी मुझे, और जिन लोगों ने दिए थे उन लोगों को कॉल की मैंने, काफी मतलब मेरे पास अच्छा डाटा इकट्ठा हो गया था। तो कॉल करने के बाद लोगों का इंटरेस्ट नहीं नहीं नहीं, अब मैं अभी नहीं लेना, या हमारे पास है ऑलरेडी फुलफिल है हमारा सारा कुछ। तो इस टाइप से मतलब डाटा होने के बावजूद भी, लोगों से बात करने के बाद भी कुछ होप नजर होता है नहीं आ मैडम, रही है ऐसा इसमें। कुछ नहीं है मैडम, ऐसा नहीं होता है। आप पॉजिटिव सोचिए और आप जी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, आपका काम होगा। और आप क्या करो, थोड़ा प्रेजेंटेशन में थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। क्या जी। आप मतलब सिर्फ बातें करके नहीं होने, लोगों को बताना पड़ेगा ये चीज ऐसी है। आप प्रेजेंटेशन में क्या यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं? सर मैं लैपटॉप, वैसे तो मैंने एक फाइल बना रखी है, जहाँ पर मुझे कन्वीनियंट लगता है वहाँ लैपटॉप ले जाती हूँ। अदरवाइज फाइल में प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो उसी में बताती हूँ। अच्छा ठीक है। आपने वो उसका मैजिक बिल यूज किया है, आपने मैजिक बिल? सर मैजिक नहीं, सिंपल मैं प्रेजेंटेशन एक ही वो प्लान नहीं नहीं, बताती हूँ मैजिक बिल पर्टिकुलर। नाम का एक जो नहीं कंसेप्ट है नहीं, वो एक आपने यूज कंसेप्ट किया है है। क्या? हेलो, कौन से? अच्छा हाँ एक जी हाँ मैं जी। आपको मैं हेलो रत्नेश भाई, नेक्स्ट टाइम मैं ये बताऊँ, लाइव में बताऊंगा मैं कैसे सेल करना है। चलेंगे चलेगा, हाँ, शेयरिंग करेंगे, नेक्स्ट अपन स्क्रीन शेयर मैडम करके को, सर ये बताएंगे। कब बताओगे? कितने कब बताओगे आप? कल कल ही बता करेंगे ना, देता हूँ अभी बस। अभी 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 चालू है अभी ये अभी। गैप है ना, अभी ये गैप में शेयरिंग में जब हाँ, टाइम मैं वो मिलेगा उस ऑफिस टाइम से में करेंगे आऊंगा, अपन। कंसेप्ट लेके आऊंगा तो हाँ आपको जी। इजी होएगा कैसे बात करना है, क्या है प्रेजेंटेशन क्या देना है, वो मैं आपको दूंगा, उसमें आपका हो ठीक। जाएगा। हाँ, ओके। ठीक है सर, डीके ठीक है, सिंह जी, थैंक यू मैंने सर। आपको इनवाइट किया है। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड है और हमारा जो एसआईपी है, यस। वो कैसे बेहतर नहीं है म्यूचुअल फंड से? अच्छा, म्यूचुअल फंड देखो और एसआईपी क्या है कि अभी देखो, अभी जो काफी लोग क्या कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, काफी लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, दोनों में ग्रोथ दिख रहा है कि हर एक में अच्छा रिटर्न आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है, माहौल शेयर्स का बढ़ा हुआ है, मतलब जो ऊपर तक गया है ना, इसके लिए सब ये सब मतलब अभी शेयर्स की हवा है, कई टाइप पे रियल एस्टेट की हवा रहती है। ये जो है तो ये चलने वाला है, अभी मार्केट के हिसाब से ये बातें होने वाली है, तो उसमें
सर इंश्योरेंस अलग बात है और शेयर अलग अपना बात है। इंश्योरेंस है, अपना प्रोडक्ट अलग ही, अपना प्रोडक्ट किसी की बराबरी नहीं करता है। उनका बेहतर कैसे है म्यूचुअल फंड हमारे एसआईपी से? हमें तो लगता है कि एसआईपी बढ़िया है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल हर फंड एक की यानी सोच एसआईपी है। है ना सर? जी, म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही है। तो बहुत हर से हमारा जो एसआईपी, हमारा जो LIC का। हाँ एलआईसी का जो एसआईपी है, हाँ, LIC की बात करें। हाँ एलआईसी की जो एसआईपी है, हमें लगता है कि बहुत बढ़िया है उनके म्यूचुअल फंड से। क्या ये सही है है ना, या नहीं? सही है सर। LIC का बहुत बढ़िया है, उसका रिटर्न गारंटेड है। LIC के जो भी प्लान है, यूनिट मतलब लिंक प्लान है, उसमें अच्छी ग्रोथ मिली है। पुराने जो बीमा प्लस है, और जो जो भी जितने भी अभी मार्केट प्लस है, मनी प्लस भी था, जिसने मनी प्लस में कंटिन्यू पैसा भरा उसको बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। तो वो म्यूचुअल फंड कैसे तेजी से बेचते हैं, हम क्यों अपना नहीं बेच पाते हैं? वो अपना सेलिंग नहीं है ना, अपना प्रेजेंटेशन नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है अपना। अपने पास उमंग है, अपने पास लक्ष्य है, तो उधर ध्यान नहीं है अपना। नहीं, कस्टमर कहता है कि हम तो म्यूचुअल फंड लेंगे, तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे में भी म्यूचुअल फंड है, हाँ, बोलना लोन चाहिए, ले। आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। आप बताओ, आप अगर प्लान की पूरी जानकारी लेके जाके बताओ, SIP बताओ, वो उनका मैं अपना जो ये है निवेश प्लस है, सिंगल में भरना है, वो भी बहुत अच्छा प्लान है। अभी जो जीवन वृद्धि आया है वो भी अच्छा है, FD को बीट करता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लान है अपने पास। देखो, अ, बात करनी पड़ेगी, बात करेंगे तो ही होने वाला है। गौतम जी 7 बज चुके हैं। यस। हम अभी एक यानी आज अच्छा शेयरिंग किया है और अच्छे कुछ हमने सवाल जवाब भी किया।